ठीक है शिष्य प्रिय भार, तुम सोरठपुर सोची के लिए जा रहे हो ना? क्योंकि मेरे गुरुदेव, मेरे मामा जी सोठी के लिए कसम का बिना दिए। ठीक है प्रिय भार, तुम कहो तो मैं सोठी को यहाँ पर एक पल में मंगा दूं। गुरुदेव मैं इस बात को जानता हूँ कि आप सोठी को पल भर मंगा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव जी मैं पान का बिड़ा खाया हूँ तो मैं सोरठपुर जाऊंगा, सोठी जाने पर अवश्य लेकर। ठीक है प्रिय भार, तुम मुझसे क्या मदद लेना चाहते हो? गुरुदेव आज मैं आपसे जो भी कुछ मांगूंगा कि आप दे सकते हैं? हाँ अवश्य मिलेगा, तुम मांग करके देखो। अरे हमारा कहते होते बातों की याद अरे दुखवा में मैं सोरठपुर चला जाऊंगा। ठीक है शिष्य विजय भार, ये रही बांसुरी। नहीं गुरुदेव, इस मोहनी बांसुरी की बताएं इसमें कौन सा गुण है? इसको बजाओगे तो हर एक इंसान मोह जाएगा, यहाँ तक पशु पक्षी भी मोह जाएंगे। नहीं गुरुदेव, खड़हरी को जब भाव भजन करना होगा तो सीधे बजाना। अगर कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है तो इसे उल्टा करके बजा देना, वो मुसीबत टल जाएगी। यहाँ तक कि जादू टोना भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा जब उल्टी खड़हरी बजाओगे। गुरुदेव, गुरुदेव, ये भैया घर सुतक चातर लाना कहीं इतना
जोगी का रूप धारण करके पहले तुम्हें अपने मामी के पास जाना होगा, उसके बाद अपनी माँ के पास जाना होगा और अपनी ब्याही तिरिया को माँ कह करके भिक्षा मांगना। नहीं गुरुदेव नहीं, मैं लेके अपना नन कमंडल में स्वर्णपुर नहीं जाऊंगा। बस जोगी का वस्त्र पहन लिए, यही जोग मार्ग होता है। शिष्य भर्तृहरि जानते हो, जोगी और साधु महात्मा का स्वभाव होता है कि कोई भी औरत हो उसे माँ और बेटी कह करके पुकारते हैं और बाहर। गुरुदेव अगर आप कह रहे हैं, शराबबंदी से सोचिए कि मैं अपने घर जाऊंगा और अपने विवाही पत्नी को कैसे मार करके भिक्षा मांग सकता हूँ? कैसे कहना होगा शिष्य। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी इच्छा है, आपका आशीर्वाद है, तो मैं अपने घर जाऊंगा और मैं अपने ब्याही पत्नी को मांग कर भिक्षा मांगूंगा। गुरुदेव मांग कर भिक्षा मांगूंगा। और अंत में तुम्हें अपने मामा के पास जाना होगा। और अभी सुन लो, गुरुदेव तुम्हें अगर तुम्हारी मामी चाहे तुम्हारे मामा कोई भी तुम्हें पहचान लेगा, अगर पहचान लेंगे तो ये समझ लेना कि तुम सूरजपुर नहीं जाओ। गुरुदेव